नक़ीब इजलास आली जनाब मौलाना हसन साहब नूरी, बिरादर कबीर आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना नईम सादी साहब, शाहकार तरन्नुम शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना आली जनाब मुर्तज़ा साहब, मुहिब गिरामी वक़ार जनाब शायर इस्लाम वसीम अज़हब साहिब, हाफिज़ क़ारी मोहम्मद फैज़ साहिब, हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, मैं और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से हम सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर साक़िए हौज़े कौसर शाफ़िए रोज़े महशर, जिनकी शान है इन्ना अअतैनाकल कौसर, उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें और झूम झूम कर बड़ा आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार समाअत करें आपका जज्बा देखने के लिए। शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़क़त इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़क़त इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलक हक़, थाम ले मौलाना हसन साहब, थाम ले अहमद रज़ा का मसलक हक़, थाम ले, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक ही ले जाएगा, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक ही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से ये सदा, और आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से ये सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। हज़रात, अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा की मैंने तिलावत की। हमारा और आपका परवरदिगार जल्ल मजदुहुल करीम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के दामनों से वाबस्ता हो जाओ। हज़रात, अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान वालों को कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वाला खौफे खुदा अपने दिल में पैदा करता है, उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा होता है तो फिर वो खुदा से डरता है। आगे इरशाद फरमाता है रब, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, और आगे ये भी इरशाद फरमाता है वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के दामनों से वाबस्ता हो जाओ। सच्चों की जिंदगी को देखें, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। ये वो सच्चे कौन हैं कि जिनके बारे में रब इरशाद फरमा रहा है कि ऐ लोगों तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन हैं? हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू ही बतला कि सच्चे कौन लोग हैं। जब हमने कुरान को पढ़ा, हमने कुरान पाक को समझा, कुरान पाक का जायजा लिया, कुरान पाक की जब हमने तिलावत की तो कुरान इरशाद फरमाता है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने अपने इनाम नाज़िल किए। इन्हीं सच्चों में
अंबिया इकराम की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, औलिया इकराम की जमात। और ये जश्न है शादी के सिलसिले में। जनाब करम फरमा हमारे आसिफ भाई, कल उनका निकाह होने वाला है, तो ये किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं? ये किसी और की सुन्नत नहीं, मदीने वाले आका की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं। तो निकाह को सरकार ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो और जिना को दुश्वार बना दो। लेकिन आज मामला इसके बरअक्स है। आज जिना आम हो चुका है और निकाह पूरा हो चुका। कमाते कमाते कहीं जाकर वो कुछ मेहनत मशक्कत करने के बाद कुछ जमा करता है, अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करता है, फिर कहीं जाकर बेटी का निकाह करता है। लेकिन जब बेटी के रिश्ते की बात आती है तो लोग उससे पहले सवाल करते हैं, तुम अपनी बेटी के दहेज में क्या दोगे, बेटी को साजो सामान क्या दोगे? हमको तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए हमें 4 व्हीलर कार चाहिए, हमें 2 पहिया गाड़ी चाहिए। लेकिन उस मजबूर बाप से, उस गरीब आदमी से पूछो कि वो बेचारा कमाते कमाते है, थक गया है, उसकी पीठ पूरी पड़ चुकी है, वो बेचारा थक कर मजबूर हो चुका है, उसके पास देने के लिए इतना साजो सामान नहीं कि बेटी को दहेज में 4 पहिया गाड़ी दे। लोग सवाल करते हैं, मुतालबा करते हैं, खुदा के लिए इन रस्मों का खात्मा कर दिया जाए और निकाह को आसान कर दिया जाए। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों और उसने फिर उनकी परवरिश की, उनको अदब सिखलाया और उनकी परवरिश की करके उनका निकाह कर दिया और इज्जत के साथ घर से आजाद कर दिया और रुखसत कर दिया, तो आप इरशाद फरमा दें कल क़यामत के दिन उसकी मैं शफाअत फरमाऊंगा। सरकार की शान देखें, सरकार इरशाद फरमा रहे हैं तो बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करें। सरकार की शहजादी फातिमा है और फातिमा के पैगामात बहुत थे, लेकिन सरकार ने किसको चुना? सरकार ने किसी और को ना चुना था, सरकार ने चुना था तो हजरत अली को चुना और फिर सरकार ने अपनी शहजादी का निकाह हजरत अली से कर दिया। आज मैं आपको बतलाऊंगा, हसन नूरी साहब ने कहा था कि हजरत अली का तस्करा होना चाहिए, हजरत अली का बयान होना चाहिए। तो सुनो, कौन अली? वो अली हैं कि जिनके बारे में पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अन्ना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसके दरवाजा है। अब शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर आना पड़ता है, पहले दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर कहीं आप अंदर दाखिल होंगे। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसके दरवाजा है। पता ये लगता है कि शहर के इल्म का दरवाजा है, हज़रत अली सरकार इल्म का शहर है, तो दरवाजे के अंदर वही दाखिल होगा कि जिसको अली इजाजत देंगे, और दरवाजे के अंदर हरगिज़ वो इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता जिसको अली इजाजत ना दे। तो हजरत अली फरमा रहे हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसके दरवाजा है। और देखें वो अली कि जिनके पास जिब्रील अमी हाजिर हुए और अर्ज की है, जिब्रील ए अली, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए अली जरा ये तो बतलाओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हजरत अली ने ऊपर निगाह उठाई, नीचे देखा, ना आसमान में जिब्रील नजर आए ना ज़मीन पर। फिर हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, शायद तुम ही जिब्रील हो। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली का आलम है कि हजरत अली बतला रहे हैं कि तुम जिब्रील हो। कौन अली है? ये वो अली है कि आपसे एक तौरात का आलिम, बहुत बड़ा आलिम है जिसका नाम मुदर है, उसने पूछा था, ए अली तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, अन्ना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली तुम इसके दरवाजे हो, जरा हम तुम्हारा जायजा लेना चाहते हैं।
हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे नबी ने जो फरमाया वो सच है या नहीं। ए अली, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरे चंद सवाल हैं, क्या मेरे सवालों के जवाब दोगे? तो हजरत अली ने फरमाया था, हाँ हाँ मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, सवाल करो। अल्लाह अकबर। वो बदर था, उसने पूछा था, ए अली जरा ये तो बतलाओ वो कौन सा मर्द है कि जिसका ना बाप है, जिसकी ना माँ है? वो कौन सी औरत है कि जिसका माँ जिसके ना बाप है ना माँ है? वो कौन सा मर्द है कि जिसकी माँ है जिसका बाप नहीं? वो कौन सा पत्थर है कि जिस पत्थर से जानवर को पैदा कर दिया गया था? वो कौन से दो दोस्त हैं जो कभी दुश्मन नहीं हो सकते? अल्लाह अकबर। वो कौन से दो दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं हो सकते? हजरत अली से सवाल हो रहा है। हजरत अली फरमाते हैं, तुम्हारे सवालों के जवाब देगा अली, जरा पूछो तो नहीं। हजरत अली फरमाते हैं, तेरा सवाल करना कि वो कौन सा मर्द है कि जिसकी ना माँ है जिसका ना बाप है? वो हजरत आदम है, हजरत आदम के बाप नहीं है, हजरत आदम की ना माँ है। अल्लाह अकबर। तूने सवाल किया कि वो कौन सी औरत है कि जिसकी ना बाप है जिसकी ना माँ है? वो हजरत हव्वा है, हजरत हव्वा की ना माँ है ना हजरत हव्वा की बाप है। अल्लाह अकबर। वो कौन सा मर्द है कि जिसकी माँ तो है लेकिन बाप नहीं है? वो हजरत ईसा है, हजरत ईसा की माँ तो है लेकिन बाप नहीं है। बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो मुसलमानों, कौन अली है? हजरत अली से सवाल हो रहा है और हजरत अली हर सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं। और देखें, हजरत अली अपने घर पर तशरीफ लाए। हजरत अली घर पर जब तशरीफ लाए तो फातिमा ने कहा, है मेरे शौहर, ये मैंने सूत काटा, इसको बाजार में बेच आओ ताकि उस कीमत से कुछ खरीद कर लाओ, आटा वगैरह बच्चों को खाना बनाकर खिलाऊं। फातिमा सरकार की शहजादी है, घर का काम भी करती हैं, खुदा की इबादत भी करती हैं। आज की माँ बहनों को हम देखते हैं वो घर का काम करना तौहीन समझती हैं, लेकिन घर का काम करना किसी और की सुन्नत नहीं, सरकार की शहजादी फातिमा की प्यारी प्यारी सुन्नत है। आज की हमारी माँ बहनों को चाहिए वो घर का काम खुद किया करें ताकि तुम हजरत फातिमा के नक्श कदम पर चलती हुई नजर आओ। हजरत फातिमा ने कहा, है मेरे शौहर, बाजार जाइए, सूत को बेच आइए। हजरत अली बाजार पहुंचे और बाजार में उसको बेच कर आए। 6 रुपए का वो सूत बेचा और फिर बाजार में कुछ खरीदना चाह रहे थे। अचानक आवाज आई, मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह के नाम पर दे? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने इतना सुना था, हजरत अली ने इतना सुना, कौन है जो अल्लाह के नाम पर साइल को दे दे? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वो 6 रुपया उस साइल को दे दिए, जितनी रकम थी सबकी सब उस साइल को दे दी। साइल ने उसको ले लिया और फिर हजरत अली खड़े हैं। एक आने वाला आता है, अराबी आया और हाथ में एक ऊँटनी की रस्सी है पकड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत। ए अली, क्या ऊँटनी खरीदोगे? कहा नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। कहा उधार दे लो। ऐसी देकर चला गया। दूसरा आया, कहा अली इस ऊँटनी के बेचोगे? कहा बेचूंगा। कहा 300 नकद दीनार देता हूँ। अल्लाह अकबर। 300 दीनार नकद दिए और देकर चला जाता है। हजरत अली ने वो दीनार दिए और पहले अराबी को तलाश करना चाहा, लेकिन पहले अराबी जा चुका था, वो सामने ही मिलता है। और फिर हजरत अली घर पर तशरीफ लाते हैं। जब घर पर तशरीफ लाए तो हजरत अली ने किसको देखा? किसी और को नहीं, मदीने वाले आका को देखा। सरकार तशरीफ फरमा है, सरकार बैठे हुए हैं, सरकार की शहजादी फातिमा बैठी हुई है करीब, और हजरत अली को देखकर सरकार मुस्कुराए। यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हजरत अली ने सरकार को देखा, सरकार ने हजरत अली को देखा, सरकार मुस्कुराए और फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, अली ऊँटनी वाला किस्सा तुम सुनाओगे या मैं बतलाऊं? सरकार से हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप ही बतला दें, जब आपको मालूम है। अब जहन करीब करें कि सरकार कहाँ तशरीफ फरमा थे और हजरत अली कहाँ थे। हजरत अली बाजार में थे और हजरत अली बाजार में मौजूद है और सरकार घर पर मौजूद है और सरकार बाजार के हालात को देख रहे हैं। और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार ने घर में बैठे बैठे बाजार के हालात को मुलाहिजा किया
किया और फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम जानते हो वो आने वाला पहला अराबी कोई आम अराबी ना था, वो फरिश्ता था, बल्कि वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार वो जिब्रील अमी थे जो तुम्हारे पास ऊँटनी लेकर आए थे, और दूसरा फरिश्ता वो इसराफील था। अल्लाहु अकबर। सरकार इरशाद फरमा रहे हैं और वो ऊँटनी कोई आम ऊँटनी न थी, वो जन्नती ऊँटनी थी कि जिस पर सवार होकर मेरी शहजादी फातिमा जन्नत में जाएगी। ये सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, ये नबी की आल है, ये नबी के घर वाले हैं, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितना प्यार और कैसी मोहब्बत करते हैं। हजरत अली ने 6 रुपये बाजार में साइल को दिए थे कि अल्लाह ने उसका बदला दुनिया ही में अता कर दिया। ये सरकार की अहले बैत है, सरकार की अहले बैत के नक्शे कदम पर चलो, हजरत अली से मोहब्बत करो, हजरत अली का तज़किरा करो। तो निकाह करना किसी और की सुन्नत नहीं, मदीने वाले आका की प्यारी प्यारी सुन्नत है। बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता देखें, अच्छा नेक सालेह लड़का देखें। आप अपनी बेटी के लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता तलाश करें ताकि आपकी शहजादी, आपकी बेटी सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजार सके। मुसलमानों, निकाह करना पैगंबर इस्लाम की प्यारी सुन्नत है। जो हमारे समाज के अंदर रस्म रिवाज पैदा हो चुके हैं, उन हम बुरी रस्मों का खात्मा कर दें, निकाह को आसान कर दें। और निकाह करना पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह किया था, सरकार ने अपनी शहजादी का निकाह किया था। निकाह वो कैसा किया था? वो सादा नहीं किया था। सरकार कौन है? सरकार मालिक की जन्नत है, सरकार के हाथों में दोनों जहां की खजाने हैं। उसके बावजूद बेटी के निकाह में सरकार ने क्या दिया था? एक पंचक्की दी थी और थोड़ा सा साजो सामान दिया था। लेकिन आज के दौर में अगर कोई बाप अपनी बेटी का निकाह करना चाहे और बाप के पास बेटी के दहेज में देने के लिए साजो सामान ना हो, उस बाप को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इज्जत के साथ अपनी बेटी को आजाद कर दे, उसका निकाह कर दे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। तो निकाह को आसान करो, जिना को दुश्वार कर दो, ये पैगंबर इस्लाम का ऐलान है। सरकार की सुन्नतों को अपनाओ, सरकार के नक्शे कदम पर चलो। आज हम न जाने कहां पहुंच चुके हैं। हमारे समाज में तरह तरह की बुराइयां पाई जाती हैं। आज जब हम बेटी का रिश्ता तलाश करने चलते हैं तो पहले डिमांड शुरू हो जाती है। खुदारा इन डिमांडों को बंद कर दिया जाए। आने वाली नस्ल आप देखें उनका क्या होगा। किस तरीके से हम आज के दौर में खाने का जो इंतजाम करते हैं, खड़े होकर खाना दिया करते हैं, ये खाने की बर्बादी होती है। नबी ने इरशाद फरमाया, कोई भी चीज पीने वाली अगर तुम जानबूझकर पीते हो, उसका भी तुम उसको कह कर दो, बाहर निकाल दो। और अगर तुमने भूल कर भी पी लिया, उसको भी बाहर निकाल दो। पानी पीने वाली चीज है, इसको पियो तो बैठकर पियो और 3 सांसों में पियो। बैठकर पानी पीना किसी और की सुन्नत नहीं, मदीने वाले आका की प्यारी सुन्नत। आज हमारे नौजवान फंक्शन में जाते हैं, फिर जो पानी पीते हैं तो खड़े होकर खाना भी खाते हैं, खड़े होकर पानी भी पिया करते हैं। नबी की सुन्नत पर तुम अमल करते हो? नहीं नहीं, नबी की सुन्नत को तुम तर्क करते हो, छोड़ते हो। जो कौम नबी की सुन्नत को छोड़े और फिर दावा करे कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नहीं नहीं, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हकीकत में ये तुम्हारी मोहब्बत झूठी है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम सरकार के नक्शे कदम पर चलते, अपनी नबी की सुन्नतों को अपनाते, नबी के नक्शे कदम पर चलते, सरकार की आल से मोहब्बत करते। अगर वाकई में सरकार के वफादार उम्मती हो, आज से ऐद कर दो कि हम बुरे कामों को छोड़ देंगे, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। तो निकाह को आसान बनाओ, ज़िना को दुश्वार कर दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैहि।